नमो बुद्धाय। दोस्तों उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कभी इस देश में ऐसी प्रथाएं थी जहां इंसान की इज्जत और स्वतंत्रता को जन्म के साथ ही छीन दिया जाता था? सोचिए, एक नई दुल्हन को पति के घर जाने से पहले किसी और के घर रातें बितानी पड़ती थीं। इसे शुद्धिकरण प्रथा कहते हैं और यह सिर्फ शूद्रों के लिए थी ये व्यवस्था। और ये किसके द्वारा थी? ब्राह्मणों के द्वारा। और सिर्फ यही नहीं, केरल में स्तनकर प्रथा के तहत शूद्र जाति की महिलाएं अपने स्तनों को ढकने का हक नहीं था जब तक कि वे ऊंची जाति को टैक्स न चुका दें, यानी ब्राह्मणों को टैक्स न चुका दें। यहां तक कि कुछ इलाकों में किशोरी लड़कियों को शादी की उम्र तक अर्धनग्न रहने को मजबूर किया जाता था ताकि समाज उनके शरीर को नियंत्रित कर सके। यह सुनकर आपका दिल भी सहर जाएगा, लेकिन हमें यह जानना होगा ये प्रथाएं आई कहां से, इनके पीछे कौन सी मानसिकता थी और इनका अंत कैसे हुआ। आइए समाज के उन काले पन्नों को खोलते हैं जो हमें चेतावनी देते हैं कि फिर कभी ऐसा मत होने देना। अगर भारत को विकसित बनाना है तो, और अगर विकसित बनाना है तो उसके लिए प्रोग्रेस करनी होगी, विशेषकर शूद्र वर्ग की जातियों को और अंत्यज वर्ग की जातियों को, क्योंकि इन्हीं की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 ऐसी प्रथाओं की जो अब बंद तो हो चुकी हैं, लेकिन उनकी जड़ें ब्राह्मणवाद में हैं। तो उनमें पहली प्रथा है चरक पूजा। वो आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी आदि से पूछेंगे तो वे इसके बारे में अवश्य जानते होंगे और आप पूछिएगा। अंग्रेजों ने 1863 में कानून बनाकर इस प्रथा का अंत किया। चरक पूजा, जब कभी भवन और पुल का निर्माण किया जाता था तो शूद्रों की स्त्री, पुरुष और बच्चों को जिंदा चिनवा दिया जाता था। इसकी मान्यता थी कि भवन या पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेगा। दूसरी प्रथा के बारे में बात करेंगे, वो थी सती प्रथा, जिसे आप भली भांति जानते हैं। मैं इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं जिस पर आप लोगों का अत्यंत प्यार भी मिला। दिसंबर 1819 अंग्रेजों ने अधिनियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया, महिलाओं को आजाद कर दिया था। अगली प्रथा थी देवदासी प्रथा। इस पर भी दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने देखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ब्राह्मणों को कहने पर शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा करने के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे और जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन का नाम देते थे। 1921 में अंग्रेजों ने जातिवार जनगणना कराई, जिसमें अकेले मद्रास में 2 लाख देवदासी थी। गाहे बगाहे यह प्रथा आज भी देखने को मिलती है। अनेक मंदिरों में जहां लड़कियां, जवान लड़कियां रखी जाती हैं, अगर वो बाबा वास्तव में ईश्वर के भक्त हैं तो उनको इन लड़कियों से क्या काम, इनका वहां पर क्या औचित्य है इनको रखने का, कभी आपने सोचा है? अगली बात करें बाल विवाह। अंग्रेजों ने 1872 सिविल मैरिज एक्ट बनाकर 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस तरह की कुरीति जिसे बाल विवाह कहते हैं, इसमें संविधान में भी रोक लगा दी गई है, लेकिन आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में बाल विवाह प्रचलित है और इसकी
सूचना गाहे बगाहे हमको मिलती रहती है। दास प्रथा, अंग्रेजों ने 1813 में कानून बनाकर दास प्रथा का अंत किया, जिसमें शूद्र वर्ण की महिलाओं को दास बनाने की जानकारी मिलती है। शुद्धिकरण प्रथा, अंग्रेजों ने 1819 में अधिनियम 7 के द्वारा शुद्धिकरण प्रथा का अंत किया। इस प्रथा में शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 से 7 रातें ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी होती थी। एक बहुत ही निंदनीय प्रथा थी ये। इस पर भी अंग्रेजों ने ही अंकुश लगाया। स्तनकर प्रथा, दोस्तों आपने दक्षिणी राज्य त्रावणकोर का नाम सुना होगा, जहां के राजा तो राजपूत थे, लेकिन ब्राह्मणों के सलाह पर उन्होंने निम्न जाति की यानी कि अछूत जातियां यानी शूद्र जाति की महिलाओं पर स्तनकर लगाया था। बहुत ही शर्मनाक प्रथा थी। उसमें अगर स्तन को ढकना है महिला को तो उसे कुछ कर देना होता था, और वो कर स्तनों के आकार के हिसाब से होता था। और ये वसूलने वाले कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। वो महिलाओं के घरों पर जाकर के उनसे स्तन कर वसूलते थे। और एक क्रांतिकारी महिला थी नागेली। नागेली शूद्र जाति की महिला थी। उसके घर जब ब्राह्मण स्तन कर वसूलने आए, क्योंकि उसने स्तनों को खुला रखने से मना कर दिया था, तो उसके पास स्तन कर देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और अपने स्तनों को ही काट करके उनके सामने लाकर रख दिया। इससे जो स्तन कर वसूलने वाले ब्राह्मण थे वो घबरा गए और भाग गए। लेकिन नागेली का रक्तस्राव अत्यधिक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद एक जन क्रांति उठी और स्तन कर देने से मना कर दिया। और उसके बाद अंग्रेजों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे त्रावणकोर के राजा को स्तन कर पर बैन लगाना पड़ा। हालांकि यह बैन केवल किताबी था, कागजी था, लेकिन यह प्रथा बदस्तूर चलती रही। इसमें महत्वपूर्ण योगदान टीपू सुल्तान का भी था। उसने भी इस प्रथा को रोक लगा दी थी। किशोरी लड़कियों को अर्धनग्न रखने वाली प्रथा, तमिलनाडु के मदुरई जिले में येजा कायथा अम्मान मंदिर में लड़कियों को देवी बनाकर 15 दिनों तक अर्धनग्न यानी ऊपर का हिस्सा शरीर का बिना कपड़ों के रखा जाता था। यह अब भी चल रही है। इस तरह की शर्मनाक प्रथाएं आज भी व्याप्त हैं देश में। नरबली प्रथा, इस पर भी मैं एक व्यापक वीडियो बना चुका हूं। अंग्रेजों ने 1930 में नरबली प्रथा पर रोक लगाई। इस प्रथा में ब्राह्मण देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर बलि चढ़ा देते थे। हालांकि बलि और भी तरह से चढ़ाते थे। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप नरबली प्रथा पर एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। कन्या हत्या प्रथा, इस पर भी एक वीडियो है विस्तार से, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सन 1904 में अधिनियम 3 के द्वारा अंग्रेजों ने कन्या हत्या पर रोक लगाई। कन्या हत्या में एक महिला को इस कदर प्रताड़ित किया जाता था कि उसके स्तन में धतूरा लगाकर स्तनपान कराया जाता था, और बेटी होने पर भूसा में गड़वा दिया जाता था। यह एक गड्ढे में पानी भरकर या दूध भरकर डुबोकर मार दिया जाता था। अगली शर्मनाक प्रथा थी प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा। दोस्तों, ये प्रथम पुत्र को गंगादान इसलिए करवा दिया जाता था क्योंकि
ब्राह्मण जानते थे कि जो पहला पुत्र होता है वो बलशाली होता है और वो बुद्धिमान भी होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले पौरुष का फल होता है अपने पिता का, तो उसमें गुण भी अच्छे आते हैं। और ब्राह्मण डरते थे कि अगर प्रथम पुत्र जीवित रहेंगे तो उनके लिए चुनौती साबित करेंगे, इसलिए वो इस डर को दूर करने के लिए वो प्रथम पुत्र को गंगा दान में देने की प्रथा उन्होंने चलाई। सन 1835 में अंग्रेजों ने प्रथम पुत्र गंगा दान पर रोक लगाई। इस प्रथा में अगर कोई शूद्र, दोस्तों शूद्र ओबीसी को कहा जाता था, आज जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको तो अंत्यज कहा जाता था, उनको अछूत कहा जाता था। अगर इस प्रथा में अगर कोई शूद्र के यहां पहला बच्चा पैदा होता था तो उसे ब्राह्मण द्वारा गंगा में बहा दिया जाता था। बहुविवाह प्रथा, दोस्तों आज हो हल्ला मचाया जाता है कि दूसरे एक धर्म के लोग कई कई शादियां करते हैं। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लागू करने का प्रयास किया था तो आज जो एक से अधिक शादियां करने पर हो हल्ला मचा रहे हैं, वो उनने भी हो हल्ला मचाया था कि अंबेडकर हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहा है। और ब्राह्मण धर्म में तो अनेकों शादियां करने का प्रचलन था और अंबेडकर का इतना विरोध किया गया, महिलाओं के द्वारा भी विरोध किया गया। हालांकि अंबेडकर महिलाओं को बुरी परिस्थितियों से, निम्नतम स्थितियों से उबारने का काम कर रहे थे। सन 1867 में अंग्रेजों ने बहुविवाह पर रोक लगाई। सन 1867 के पहले एक पुरुष अनगिनत पत्नियों से शादी कर सकता था। डावरिया प्रथा, इस प्रथा में राजा महाराजा, सामंत, जागीरदारों और पूंजीपतियों की बेटी की शादी में दहेज के साथ साथ शूद्र वर्ग की कन्याओं को दासी बनाकर उम्र भर सेवा के लिए भेजा जाता था। जब अंग्रेजों ने दास प्रथा पर रोक लगाई तो यह प्रथा भी बंद हो गई। और एक और प्रथा है जो आज भी बदस्तूर जारी है, वो है दहेज प्रथा, जो कितने भी कानून बन चुके उसके बाद भी ये भारतीयों की मानसिकता से निकल नहीं रही है। इसमें अनेकों दंड के प्रावधान है उसके बाद भी। और प्रथा थी असामान्य न्याय प्रथा। दोस्तों मनुस्मृति में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में जाएं, मनुस्मृति पर कई वीडियो मैंने बनाए हैं, वो उसमें विस्तार से बताया है कि वहां पर न्याय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण को ध्यान में रख करके दिया जाता था। यानी ब्राह्मण को उसी अपराध के लिए अलग सजा और शूद्र को अपराध के लिए अलग सजा। उसमें एक बात और है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर दे उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। सन 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित था। 6 मई 1775 में इसी कानून के द्वारा बंगाल के सामंती ब्राह्मण नंद कुमार देव को बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई। बलात्कार तो उस वक्त तो बहुत हुए थे, पर पहली बार किसी ब्राह्मण को सजा हुई थी। तो दोस्तों इन जानकारियों के साथ मैं आपको सोच विचार के लिए छोड़ जाता हूं। क्या अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ, विशेषकर शूद्र और अतिशूद्र यानी कि अंत्यज समुदाय के साथ बुरा किया था? मानते हैं वो यहां पर व्यापार के लिए आए थे और यहां से काफी लूट खसूट भी की थी, लेकिन वो क्या दे करके गए उस पर भी विचार होना चाहिए। शुद्धिकरण, स्तन कर, किशोरी लड़कियों के दान में देना, दहेज प्रथा, नरमेध यज्ञ यानी नरबलि प्रथा,
चलते चलते मैं आपको एक खुलासा और कर दूं, आज जो नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, वो नरबली प्रथा का ही एक सांकेतिक रूप है। तो दोस्तों, क्या आप नारियल अगली बार चढ़ाना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। ये जो बताई हैं ये सब को प्रथा ही नहीं थी, ये उस सोच के प्रतीक थी जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति और लिंग के आधार पर पहचाना जाता था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब लोग अन्याय के खिलाफ जागे, जब शिक्षा और जागरूकता की लौ जली, तो इन अंधेरी प्रथाओं का अंत हुआ। लेकिन आज भी दहेज प्रथा जारी है, हमें इसको भी समाप्त करना होगा। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अतीत को सिर्फ याद न रखें बल्कि इससे सीख लें, ताकि कोई नया पन्ना फिर से भेदभाव और अमानवीयता का हमारे सामने न आए। मिलता हूं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। नमो बुद्धाय।